आज से 8 महीने पहले मेरी हाइट कुछ 5.3 फीट थी और ऊपर से मेरी हाइट मेरे पेरेंट्स के इक्वल हो गई थी। अब मुझे डर लगने लगा था क्या मेरी हाइट बढ़ेगी। और एक दिन ऐसे ही मैं अपने फादर के बगल में खड़ा था और तभी मैंने देखा कि मेरी हाइट उनकी हाइट से बड़ी हो चुकी है। आई एम शॉक्ड। और मुझे पता था कि मेरी हाइट ऐसे ही नहीं बढ़ी है, मैंने अपने डेली रूटीन में कुछ चीजें इंक्लूड करी थी जब जाके मेरी 5.7 फीट हाइट हो पाई। और इससे ज्यादा मेरी मदद की मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस ने। और एक दिन मैं अपनी क्लासरूम में बैठा था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे एक बात बताई कि उसका एक दोस्त है जो कि 20 ईयर्स ओल्ड है और उसकी हाइट 5.5 फुट है और उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी हाइट 6 फुट करके रहेगा। ड्यू टू दिस रीजन वह डॉक्टर के पास गया, उसने अपने ग्रोथ हार्मोन का चेकअप कराया एंड डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम अब अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन है वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। बट उसने डॉक्टर की बातों को इग्नोर किया और अपनी हाइट को बढ़ाने का हर एक प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हेन माय फ्रेंड सी हिम आफ्टर अ ईयर ही इज शॉक्ड, हिज हाइट एट बिकम 6 फीट। तो ऐसा नहीं है अगर तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। यू कैन इंक्रीज योर हाइट। तुम पहले ही अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करा चुके हो और मैं तुम्हारा और टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता। सो लेट गेट स्टार्ट। देखो तुम्हें पहले मैं बेसिक से समझाता हूँ कि तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ती है। तुम्हारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और ये ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हाइट के लिए। एंड सेकंड इज योर जीन्स। देखो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैंने अपनी हाइट को अपने पेरेंट्स की हाइट से इंक्रीज किया, तो जीन्स को तो तुम भुला ही दो। और अगर तुम अंडर 18 है तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तुम अपनी हाइट को इजिली ग्रो कर सकते हो। और अगर तुम अंडर 18 नहीं है तो तुम्हें रिजल्ट इतनी फास्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट तुम्हें अपने कॉन्शियस से भरोसा रखना होगा जब भी तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी। देखो बोन बनते हैं कैल्शियम से और अगर तुम्हारी बोन की हाइट इंक्रीज होगी तो डायरेक्टली तुम्हारी हाइट भी इंक्रीज हो, इसीलिए तुम्हें कैल्शियम वाली चीजें खानी पड़ेगी। मैं रिकमेंड करूंगा तुम रोज 1 गिलास दूध पियो और इसके साथ साथ तुम्हें कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्किपिंग। देखो रस्सी कूदना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी तो रस्सी कूदनी पड़ेगी और रस्सी तुम्हें अपने पंजों के बल पे कूदनी है, ना कि एड़ी के बल पर। सेकंड एक्सरसाइज है कैट पोजीशन। देखो सिंपली तुम्हें अपनी पीठ को पहले नीचे की ओर ले जाना है फिर ऊपर की ओर ले जाना है। एक्सरसाइज को तुम्हें 5 मिनट से कम नहीं करना है, 5 मिनट से ज्यादा कर सकते हो लेकिन कम नहीं करना है। थर्ड एक्सरसाइज कोबरा स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में सिंपली आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा बैंड कर लेना है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए इसे 1 से 2 मिनट तक करना है। देखो अब तुम्हें लटकना होगा, अगर लटकने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है क्योंकि तुम अपने घर के गेट के ऊपर भी लटक सकते हो। और मैंने सुना है कि स्विमिंग करने से भी हाइट बढ़ती है। स्विमिंग को मैं कर नहीं पाया, ना तो मेरे पास स्विमिंग पूल था ना मेरे घर के पास कोई नदी थी। अगर तुम्हारे पास है तो तुम जरूर ट्राई करना। देखो जितने भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तुम जानते हो तुम्हें उसे करना ही करना है क्योंकि वही तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारी हाइट बढ़ाने में। एंड तुम रनिंग भी जरूर करना। एंड देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें रस्सी कूदते समय अपने पंजों की मदद से कूदना है, वैसे तुम्हें रनिंग करते समय भी अपने पंजों की मदद से ही रनिंग करनी है। और इस चैनल के थ्रू मैं एक यंगेस्ट कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ जहाँ उनकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा और अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपने फेस को अट्रैक्टिव बना के अट्रैक्टिव दिख सकते हो तो यू आर रॉन्ग।